अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपको एशियन टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो मिर्जा ने बयान दिया है वो रमजान के हवाले से कि भाई सफर का रोजा रखना जायज है या नहीं। मीनिंग रखने वाला गुनाहगार होता है, सफर में जा रहा है, रमजान है, रोजा रखना है और रख लिया उसने तो वो गुनाहगार हुआ या इसको सवाब मिलेगा। अब देखते हैं, मिर्जा जी कह रहे हैं शायद को सवाब नहीं मिलना रोजा रखने का जो सफर में करते हैं, इसमें हकीकत क्या और रमजान में जो सफर हम करते हैं उसमें रोजे रखने की शराइत क्या है, किसको रखना माफ है और किसको रखना जायज है। देखते हैं क्या सीन है। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलें वीडियो की तरफ। एक तो वो आदमी जो सफर कर रहा है, अब देखिए मैं एक रिसर्चर के तहत कहूँ कि वो आदमी देखता है कि इस किताब में और इस किताब में मसलन ये 10 दिन का मामला है, ये 15 दिन का मामला है, इसमें डिफरेंस क्यों है कि कितने दिन कयाम करेगा तो सफर। और रमजान में अगर वो मुस्तकिल सफर कर रहा है तो उसकी क्या अहकामात हैं, कब वो रोजा रखेगा नहीं रखेगा और उसकी कज़ा कैसे होगी। लेकिन जो मुसाफिर है ना, वो सही बुखारी के अंदर तो 19 दिन का जिक्र आया है। जो सबसे मजबूत कौल है वो तो यही है। लेकिन उम्मन जब हम सफर में रोजे से मुताल्लिक पूछ रहे होते हैं उसमें तो सबके सब लोग मुसाफिर ही होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड है, मसलन आप कराची से फैसलाबाद अगर आए हैं सपोज 3 महीने के लिए, रोजा तो आपके लिए इशू उस वक्त है जब आप कराची से फैसलाबाद का दरमियानी सफर इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, तो यकीनन वो तो आप मुसाफिर ही हैं, क्योंकि मुसलसल ट्रांजिशन पीरियड में आप किसी एक जगह तो आप 19 दिन के लिए रुक भी नहीं रहे, तो इस दौरान आप अपना रोजा छोड़ सकते हैं। 19 दिन आप कह रहे हैं यही रहेगा जी, 19 दिन यानी आप 19 दिन दरमियाने सफर जी, दरमियाना जो सफर है वो तो आप है ही मुसाफिर है ना। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो 19 दिन के लिए आप अगर कहीं जाए ना, 19 दिन से ज्यादा के लिए, तो आप वहां पे मुकीम है, ठीक है ना। तो फिर वहां पे जब आप पहुंच गए वहां तो आपने रोजे रखने ही है ना। मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ कि ये जो तरद्दुद होता है ना रोजा छोड़ने वाला, वो तो रास्ते में है ना। जब आप स्टेबल कंडीशन में बैठे हैं, भले 5 दिन के लिए भी गए हुए हैं, मतलब मैं यहाँ से 5 दिन के लिए कराची चला जाता हूँ, तो मुझे तरद्दुद तो यहाँ से कराची पहुंचने में है। जब मैं कराची जाके पहुंच गया अपने घर में 5 दिन के लिए, भले मैं मुसाफिर हूँ, मैं चाहूँ तो रोजा छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन बाद में भी तो मुझे ही रखने हैं। तो मुझे क्या मसला है कि मैं रोजा न रखूं, क्योंकि बाद में तो मुझे बड़ी तकलीफ है रखने में, उस वक्त तो एक माहौल बना होता है। लेकिन सफर के दौरान वो मुशक्कत वाला काम है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजरे, आपने देखा कि एक शख्स के ऊपर लोगों ने साहिबान के जरिए साया किया हुआ है, तो आपने फरमाया ऐसे क्या हुआ है, सब लोग इसकी खिदमत में लगे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि इसने तो रोजा रखा है। तो आपने फरमाया इसने रोजा रख के सबको एक तकल्लुफ में डाला हुआ है, तो सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। अच्छा, ये आपने उस मौके पे इरशाद फरमाया। अच्छा, इससे बाद लोगों ने ये रिजल्ट निकाल लिया कि सफर में रोजा रखना हराम है, क्योंकि हुजूर ने तो कंडेम किया। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसाफिर भी और मरीज रोजा जो है वो मौकूफ कर सकता है बाद के दिनों के लिए, तो क्या मैं सफर में रोजा फिर ना रखूं? तो आपने फरमाया ये एक रुखसत है, चाहो तो ले लो और रखना चाहते हो तो रख लो। अब डिपेंड करता है ना कि वो सफर किस नौइयत के। मसलन आजकल जो सफर है, मैं ऑलमोस्ट 15 साल तक एक ऐसे रूट पे सफर करता रहा हूं, इस्लामाबाद से जेलम और जेलम से इस्लामाबाद के, मेरे हर रमजान के 8 रोजे तो सफर में आते थे। अच्छा, लेकिन मैं अगर वो 8 छोड़ूं तो शवाल में तो मुझे ही रखने हैं। लेकिन मुझे क्या तरद्दुद है, मैं यहाँ से आईएस में बैठता हूँ, 2 घंटे बाद जाके उतर जाता था। वो 2 घंटे की तकलीफ जो आजकल ऐसा सच कोई तकलीफ नहीं जीरी रोड के ऊपर, और अगर है इस वाले में है जिससे हम आए हैं, लेकिन वो अगर आपको फील हो रही है तो ठीक है, छोड़ दो, आपका राइट है, ऑप्शनल है। आप ये भी नहीं, आप इवन अगर हवाई जहाज के जरिए भी सफर करते हैं तब भी आप रोजा छोड़ सकते हैं, वो शरीय हुक्म कोई नहीं बदल सकता, रख भी सकते हैं। अच्छा, बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम एक सफर के दौरान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद साथियों ने रोजा रखा हुआ, चंद ने छोड़ दिया। जब इफ्तार का वक्त आया तो जिन्होंने रोजा रखा था वो तो सारे लेट गए, उनमें तो हिम्मत ही ना रही, और जो बगैर रोजे वाले थे उन्होंने खैमे लगाए, उनके इफ्तार का बंदोबस्त किया। उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने वर्डिक्ट दी कि आज रोजा ना रखने वाले रोजा रखने वालों पर बाजी लेंगे। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम के अंदर। अच्छा, आपने रोजा रखा, उस वक्त तो बड़ी हिम्मत से रख लिया, बाद में अंदाजा हो कि यार मैं तो ये चला ही नहीं सकता। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब फतेह मक्का के लिए निकले तो असर के वक्त में जाके आपने एलानिया सहाबा को जमा किया और यूं प्याला फजा में बुलंद किया और रोजा अपना तोड़ दिया असर के वक्त, हालांकि पीछे 2.5-3 घंटे ही रह गए थे। और आपने फरमाया कि सब लोग रोजा तोड़ दो, क्योंकि आगे जंग होने वाली थी। मतलब ये रोजा अगर ना तोड़ते इन्होंने क्या लड़ना था आगे। कुछ लोगों ने कहा कि खैर है 2-2.5 घंटे हम निकाल ही लेंगे, तो रोजा हम ना ही तोड़े। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि वो मेरे नाफरमान है जिन्होंने रोजा नहीं तोड़ा, तो सबने तोड़ दिया रोजा। अच्छा, इस हदीस से ये पता चला कि मुसाफिर ने अगर हिम्मत करके रोजा रख लिया और बाद में उसे अंदाजा हुआ कि मैं निभा नहीं सकूंगा, तो वो तोड़ भी दे, तोड़ सकता है, और कफारा भी कोई नहीं, सिर्फ एक रोजे की कज़ा देगा जो उसको। उस पर ये नहीं होगा कि आप 60 रोजे इसमें रखने हैं। इस सफर में एक अल्लाह ताला ने एक गुंजाइश रखी है, ठीक है। सुन्नत नसाई में एक हदीस है, सईदा आयशा कहती है कि एक सफर के दौरान रमजान का महीना था, नबी अलैहिस्सलाम ने रोजा छोड़ दिया और मैंने रख लिया।
नबी इस्लाम ने कसर नमाज पढ़ी और मैंने पूरी नमाज पढ़ी। जब वापसी पे हम घर पहुंचे तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने तो नमाज भी पूरी पढ़ी, मैं तो खैमे में थी, तो औरत में तो जमात वाजिब नहीं है ना, और मैंने तो रोजा भी रखा आपने। तो आपने फरमाया अहसनती या आयशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी अगर तुम चला सकती थी तो, और मुझ पे भी कोई मलामत नहीं है, मैंने भी अल्लाह की रुखसत से फायदा उठाया। ये सुनन नसाई की हदीस इस बात पे सबूत है कि रोजादार अगर सफर में रोजा रख ले तो अच्छा काम है अगर वो निभा सकता है, और नमाज भी अगर पूरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ ले। ये कसर वाजिब नहीं है, ऑप्शनल है। आप कुरान में भी अल्फाज हैं कि कोई हर्ज नहीं अगर तुम सफर में कसर कर लो, अलबत्ता कसर करें तो ज्यादा प्रेफरेबल बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर रोजे से और सफर से जुड़े हुए दो मसाइल है। मुख्तलिफ मकातब पर किलोमीटर्स को मुख्तलिफ तादाद में बता रहे होते हैं, असल मयार और वो तयन क्या है, कितने किलोमीटर है आज के जमाने में जहाँ सफर होता है? देखिए, जो मुस्लिम शरीफ में है ना, वो 3 फरसख का जिक्र है, जो 9 मील बनते हैं, अरेबिक मील। ये मील का लफ्ज अरेबिक से इंग्लिश में गया हुआ है। सही मुस्लिम में मील का लफ्ज मौजूद है, अरेबिक से अंग्रेजी में गया तो ये माइल बन गया, क्योंकि पहले हम दुनिया को रूल करते थे तो हमारे जो टर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, तो वो नॉटिकल माइल्स बनते हैं ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। जो अरेबिक माइल है ना, वो हमारे ऑलमोस्ट 1.8 यानी 2 किलोमीटर राउंड ऑफ कर ले तो ये तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर शहर से बाहर अगर आप निकले तो आप मुसाफिर हैं। अच्छा, शहर की हुदूद से बाहर? हाँ, या अपने घर से बाहर? नहीं, शहर की हुदूद से बाहर, ये शर्त है। कराची वाला 3 घंटे भी अंदर घूमता रहे, वो मुसाफिर नहीं होगा, वो फैसिलिटी वेल नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप अमेरिका में मैं अक्सर भाइयों से कहता हूं कि आप लोग तो सबवेज के जरिए रोजाना 25, 30, 40 किलोमीटर सफर करते हैं, तो आप रोजाना नमाजें कसर भी पढ़ें, अच्छा, नमाजें जमा भी करें, अच्छा, और रोजा भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन बाद में तो आपको रखना पड़ेगा। तो रोजा तो आप रखते रहे, ज़ाहिर है मौसम भी वहां पे ठंडा होता है, इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये फैसिलिटी आपके पास कितनी है कि आप रोजाना नमाजों को जमा करें, 2 जोर और 2 असर इकट्ठी पढ़ लें, और सुन्नत भी हो जाएगी पूरी, और आप के लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है। तो आपको मुस्लिम की वो हदीस याद आ जाएगी कि जो इब्ने अब्बास ने कहा था कि नबी इस्लाम ने फरमाया, यानी ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए और इसमें कोई तंगी बाकी ना रहे, नबी इस्लाम ने इसलिए नमाजों को जमा किया। बेशक ऐसा ही है। ये तो आपने सफर की मुसाफत का बता दिया है, किलोमीटर्स भी अंदाजन पता लग गया। जी, 20 किलोमीटर बेहतर हो गया। अब एक इंसान सफर का इरादा करता है, यानी मैं कराची के दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैंने हैदराबाद या फैसलाबाद की तरफ आना है, तो उस वक्त जो नमाज का वक्त है ना, उसको भी कसर करूंगा, या मैं जब 20 सफर जाऊंगा और 20 किलोमीटर क्रॉस कर लूंगा तब मुझ पे कसर? नहीं, जैसे ही आपने अपना शहर छोड़ दिया ना, अच्छा, तो आपने सफर की कैटेगरी में फॉल कर गए। इसका सबूत यह है कि बुखारी में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जब वापस आते थे सफर से, तो साहबा कहते हैं कि कूफे की बाउंड्री में दाखिल होने से पहले हम कूफे में अपने घरों को देख रहे होते थे, और हजरत अली कहते थे नमाजें यहीं पे हम कसर करके पढ़ते हैं, अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वो बाउंड्री पे पढ़ते थे, ये कोई ऐप वाली चीज नहीं है। मैं कई बार जब इस्लामाबाद से जेलम आता हूँ तो मैं जेलम का जब वो एरिया स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही नमाज कसर अदा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मौला अली की सुन्नत पे मैंने अमल किया कि आपने कूफे के आपको घर भी नजर आ रहे होते थे, आप कहते थे हम अल्लाह की फैसिलिटी से। अच्छा, इससे ये भी पता चला कि अगर टाइम बाकी भी हो तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर है। वरना तो ये हो कि हम तो ये मशवरा दें कि हजरत कार पहुंच ही गए हो तो पूरी पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह की फैसिलिटी से फायदा उठाए। ठीक है। अच्छा, कुछ मसाजिद भी ऐसी हैं जहाँ पे चाहें तो वैसे आप कसर कर ही नहीं सकते। मस्जिद हराम के बारे में भी ऐसी है कि वहाँ पर आपको पूरी नमाज पढ़नी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सफर के अहकाम तो जनरल है। अच्छा, ये मस्जिद हराम के बारे में पता नहीं क्या क्या मिथ्स मशहूर है। एक इतनी बड़ी मिथ है कि जी वहाँ नमाजी के आगे से भी गुजर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहते हैं नहीं जी, वो देखें बड़ी मस्जिद है तो आप नमाजी के आगे से भी गुजर। अगर नमाजी के आगे से गुजरने का कोई इशू होता तो नबी इस्लाम सुतरे का हुक्म फरमाते, सुतरा रखना तो जरूरी है, तो वहां पे लोग बेधड़क नमाजियों के आगे से गुजर रहे होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी जा सकती है कि जो तवाफ़े काबा करने वाले लोग हैं ना, वो ऑलरेडी एक इबादत में इन्वॉल्व है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने वो चक्कर काटना है। अब जो नमाजी उनके आगे आके नमाज पढ़ रहे हैं ना और उसके आगे से तवाफ़े काबा वाले गुजर रहे हैं, वो नमाजी को एहतियात करनी चाहिए। हम तो जितना अरसा जब कभी भी गए हैं, मैं तो अपनी वाइफ को सामने बिठाता था, पीछे 2 नफिल पढ़े जो तवाफ वाले होते थे, फिर मैं बैठ जाता था सुतरा बन के। तो सुतरे का तो आपने तमाम खुद करना है। और ये भी गलत मशहूर है कि जी 2 सफों के बाद आप गुजर सकते हैं। अच्छा, नहीं गुजर सकते। अगर 2 सफों के बाद गुजर सकते होते तो नबी इस्लाम सुतरे का क्यों बताते? एक ज़ईफ रवायत है अबू दाऊद में, उसमें भी अल्फाज है कि एक शख्स पत्थर उठाए और पूरा जोर लगा के फेंके, जितनी दूर जाके गिरे उसके आगे से नमाजी गुजर सकता है। तो फिर भी ये हदीस ज़ईफ होने के बावजूद भी किसी काम की नहीं है, तो आप नमाजी के आगे से गुजर ही नहीं सकते बगैर सुतरे। तो जी गाइस, आपने पूरी वीडियो देखी मिर्जा अली की। इसमें आप अपनी जाती राय दें कि भाई रमजान का रोजा सफर में जिस तरह ये कह रहे हैं
تو رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور اگر رکھ لیتا ہے کوئی انسان تو وہ گناہگار ہوتا ہے یا نہیں, کیونکہ جب 19 دن والا معاملہ بتایا, 5 دن والا معاملہ بتایا, اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے, یا پھر یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ ہر فرقہ مرزا علی کی اس بات سے ایگری اگر کرتا ہے تو کمنٹ میں مینشن میں ضرور کرو, اگر ایگری نہیں کرتا تب بھی کمنٹ میں اپنی رائے میں ضرور دیں. تو اگر میری ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو, تک کے لیے اللہ حافظ.